श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड, चौपाइयों के मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। नामी कुंड सुधा बसिया के, नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरस लगे कर बाण कराला। हे नाथ, ब्रह्मादिकों के वरदान से इसके नाभि में अमृत कुंड है। उसी के बल से यह जीता है, अर्थात इसके सिर भुजा उपजते हैं। पहले उसे सोखो तो मरेगा। यह विभीषण के वचन सुनते ही कृपा सागर रघुनाथ जी ने प्रसन्न हो हाथ में तीक्ष्ण बाण ग्रहण किया। कृपालु इस कारण कहा कि विभीषण को निष्कंटक राज देने की इच्छा की, अथवा सुर मुनि के दुख मिटाने की कृपा दिखाई, अथवा रावण का तामसी शरीर छुड़ाकर भक्ति को प्राप्त कराते, इससे कृपालु कृपा दिखाई, अथवा रावण का तामसी शरीर छुड़ाकर भक्ति को प्राप्त कराते, इससे कृपालु कहा। कठिन बाण इस कारण लिए कि इसका शरीर उग्र है। अब रावण का मृत्यु सूचक चिन्ह वर्णन करते। असगुन होने लगे विधि नाना, रोमय बहु श्रृगाल स्वर स्वाना, रोमय खग जग आरती हेतु, प्रकट भये जय तय नव केतु। उस समय महा अपशकुन होने लगे और अनेक गीदड़ गधे कुत्ते रोने लगे। काकादिकों का रात्रि में बोलना, उल्कादिकों का दिन में बोलना भयदायक है। यह दुख देने को बोलने लगे। आकाश से बहुत केतु पुच्छल तारे जहाँ तहाँ उदय हो गए। 10 दिस दाय होन तब लागा, भयो पूर्व बिन रवि उपरागा, बंदोदरी उर कंपित वारी, प्रतिभांश नयन मृगवारी। उस समय 10 दिशाओं में दाय होने लगा। सवेरे को पूर्व में, संध्या को पश्चिम दिशा में, अधिक समय तक रक्तता होनी और अधिक होनी दिग्धा कहता है। और बिना पर अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण पड़ने लगा। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा। मूर्तियों की आंखों से जल बहने लगा। मूर्तियों से जल बहे तो राजभंग होता है, यही वेदों में लिखा है। प्रतिमा श्रवय पविपात नम अहिबात वह डोलत मही, बरसें बलाहक रुधिर कच रज, अशुभ अति सत को उत्पात अमित बिलोक, नमसुर बिकल बोले जय 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 जय, सुर सवय जान कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भय। प्रतिमा जल सबने टपकाने लगी। आकाश से बिजली गिरने लगी। भयंकर आंधी चलने लगी। पृथ्वी कांपने लगी। मेघों से रुचिर बाल धूल की वर्षा होने लगी एवं अनेक दुर्निर्मित होने लगे। उन्हें कौन वर्णन कर सकता है। अनेक उत्पात देखकर व्याकुल हो आकाश से देवता जय जय शब्द उच्चारण करने लगे। देवताओं को भयभीत जान दयालु रघुनाथ जी ने धनुष बाण चढ़ाए। आकर से धनुष श्रवण लग, 6 सर 31 छाड़े सर 31, रघुनायक नायक चले बानो काल पड़ी। कान पर्यंत धनुष तान कर 31 बाण छोड़े। वे रघुनाथ जी के बाण काल सर्प के समान चले। सहायक एक नाभि सर शोषा,
अपर लगे सिर भुज कर रोषा, ले ई सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंडमय नाचा। एक बाण ने तो प्रथम नाभिकुंड सोख लिया और बाण क्रोध से सिर और भुजाओं में लगे। इस प्रकार वे बाण सिर भुजाओं को ले चले। तब सिर और भुजाहीन रावण का रुंड पृथ्वी में नाचने लगा। धरणी धसे धर धाय प्रचंडा, तब प्रभु सरहति कृत युग खंडा। गरजऊ मरत घोर रवि भारी, कहाँ राम रणहतो प्रचारी। जब दशानन का रुंड धावमान हुआ तब पृथ्वी धमकने लगी। उसी समय बाण मार उसके दो खंड कर दिए। मरते समय घोर शब्द ने से गर्जा की युद्ध स्थल में राम कहाँ हैं, जो मैं उन्हें प्रचार कर मारूं। अर्थात यह प्राण निकलने के समय कबंध से शब्द हुआ। राम शब्द तो उसके सिरों से भी उच्चारण हो रहा है, जो आकाश में उड़ रहे हैं कि प्रचार कर मारूंगा राम कहाँ हैं। भाव यह है कि और स्थान में रावण ने राम को तपस्वी कहा है, यहाँ राम कहने से मुक्त हुआ। डोली भूमि गिरत दस्कंदर क्षुभित, सिंधु सर दिग्गज भूधर। परेउ राम युग खंड बढ़ाई, छाप बाल उमर कट संधाई। दशानन की गिरती पृथ्वी डोल गई। समुद्र सरोवर दिग्गज पर्वत क्षुभित हो गए। रावण पृथ्वी में अपने शरीर के दोनों खंड बड़े करके गिरा, जिसके नीचे बहुत से रीछ बानर दब गए। चैत्र सुदी 14 के दिन उसकी मृत्यु हुई। मंदोदरी आगे भुज शीशा, धर सर चले जहाँ जगदीशा। प्रभु से सब जाई, देख सुरंदन वे बाण रावण की भुजा और सिर को मंदोदरी के आगे धरकर रघुनाथ जी के पास चले और आकर सब तरकस में प्रवेश कर गए। यह देख देवताओं ने दुंदुभी बजाई। मंदोदरी के पास उसके सिर इस कारण भिजवाए कि इस वीर के सिर गिद्धादिकों के पग में न लेटे, और रावण की रानी आदि जो कोई सती होना चाहे तो वे उसके साथ सती हो जाए।